हाँ जी, हम लोगों ने चैप्टर 6 में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 2 में हम लोगों ने डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टू सेक्टर इकोनॉमी का कंज्यूमर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम, सब चीजें कंप्लीट कर ली थी। हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज आल्सो डिनोटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड के। क्लियर है? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है कि मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसका मैंने एक और चीज बताई कि ये प्रोसेस कब रुकता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एन एग्जांपल मुकेश अंबानी ने या फिर तुम लोगों ने, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एज्यूम कर लो, तो तुम लोगों ने 100 करोड़ रुपीस मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो क्या वो 100 करोड़ रुपीस सिर्फ बैंक के पास ही रहेंगे? नहीं, वो और लोगों की इनकम भी बनेंगे नहीं बनेंगे, वो आगे जाके ट्रांसफर होते रहेंगे तुम्हारे एक से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बढ़ती दिखती हुई नजर आएगी 5 सालों में। 5 सालों में एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से वो 500 करोड़ रुपीस हो गई। क्लियर है? तो अब कितने टाइम्स मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखा? 5 टाइम्स। क्लियर है? इसका मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे एक तुम लोग खड़े हो, तुम्हारी इनकम है कितना, 100 रुपीज, तुम लोग गए मोमोज वाले के पास मोमोज खाने के लिए। क्लियर है? तो मोमोज खाए, 100 के 100 रुपीज यहाँ दे दिए, यानी कि क्या अभी तुम्हारी इनकम है? नहीं है। अभी किसकी इनकम बन गई है? मोमोज वाले की। मोमोज वाले ने सोचा कि मुझे मंडी जाके सब्जी खरीदने, भाई अगले दिन के लिए मुझे स्टॉक इकट्ठा करना है, नहीं करना, रात को बैठ के मोमोज भी तो बनाऊंगा मैं, हाँ या ना? तो वो सब्जी मंडी गया, उसने एज इट इज अपने 100 रुपए उठा के किसको दे दिए? इसको दे दिए। क्या ये इसकी इनकम है? अब नहीं है। अब वो किसकी इनकम है? सब्जी वाले की। सब्जी वाले ने वो सोचा कि मैं दूध खरीदने जाऊंगा रात को, मेरी बीवी ने बोला है कि रात को राशन लेकर आना, खत्म हो रहा है राशन घर में, वो राशन लेने गया, 100 रुपए उसने वहां दे दिए। ऐसे ही हमारी इनकम्स आगे आगे ट्रांसफर ऑन होती जाती है। लेकिन अब मंडी जो सब्जी वाला था, उसकी वाइफ ने उसे बोला कि रात को तुम 100 रुपए मेरी पॉकेट में मुझे चाहिए, मेरे पास घर का खर्चा खत्म हो चुका है। क्लियर है? तब वो 100 रुपए दे दिए उसने किसको? अपनी बीवी को। यानी कि यहाँ पे क्या हो गई? लीकेज हो गई, यहाँ पे साइकिल वो रुक गई। यानी कि ये प्रोसेस कब रुकता है? जब हमें लीकेजेस होती हुई दिखाई देती है। क्लियर है नहीं है? उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ा, ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है कि K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC इज ऑल्सो इक्वल टू MPS। क्लियर है नहीं है? क्यों? क्योंकि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, MPS इज इक्वल्स टू 1। ये भी हमारी इक्वेशन है, हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं की थी, बट ये एक्चुअल में इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, हमारी बुक में नहीं लिखी हुई। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाया है कि मैंने यहाँ पे MPC की वैल्यूज दी थी और हमने K की वैल्यूज निकाली थी। जब मैं MPC में 0 रखूंगी, यानी कि यहाँ पे 0 रखूंगी, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। वेरा जब मैं 0.2 रख रही हूँ तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। 1/0.8 दैट इज 1.25। सिमिलरली यहाँ पे हमने MPS की वैल्यू से K निकाला था। अब मुझे बताओ कि MPC और K में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है? MPC बढ़ रहा है और K भी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या दिख, कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। एग्जाम क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में? MPC, कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पे MPS बढ़ रहा है लेकिन K कम हो रहा है, यानी कि कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इसको लिखना है तो स्टिकी नोट्स में भी लिख लो, MPC इज इक्वल टू डायरेक्ट और MPS इज इक्वल टू इनवर्स। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे, डायग्राम बनाना है, आधे पेज पे ग्राफ बना लो। जो y बनता है वो कैसा बनता है? 45 डिग्री एंगल फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन नहीं, y को ही मैं क्या बोलती हूँ? AS, और AS इज इक्वल टू C प्लस I, C प्लस S। वही मैंने बोला
ये मेरा एडी है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। पहले बना लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी। और ये मेरी y 0 है, हाँ या ना? पेन चेंज, हाँ इसी में एक एडी अब हमने क्या करा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, वेराज हमारी हर बार इन्वेस्टमेंट क्या रह रही थी, कांस्टेंट रह रही थी। अब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? यहाँ पे एक डॉटेड बनाना फिगर, और यहाँ पे ये भी मेरा नया एडी डैश होगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, सी प्लस आई, ये आई कौन सा है, जो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन साथ में क्या दिखेगा, डेल्टा आई, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट अब बढ़ी है, हाँ या ना? और यहीं से मेरी इनकम भी चेंज होती हुई दिखेगी अब मुझे, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट तो अब ये बन जाएगा, हाँ या ना? और ये मेरी क्या बन जाएगी, y1, यानी कि मेरी इनकम भी बढ़ेगी कम होगी, इनकम इंक्रीजेस। से ये थी मेरी 300 करोड़ रुपीस और ये थी मेरी 800 करोड़ रुपीस एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितने से बढ़ी है, 500 CR से। और कितने इन्वेस्ट करे थे इन्वेस्टर ने, 100 करोड़ रुपीस, हाँ या ना? तो डिवाइड बाय 100 करोड़ कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे भी, 5 टाइम्स, यही आ रहा है। क्लियर हो गया डायग्राम? चले आगे। कर दूं? एग्जाम क्वेश्चन अगेन, इतने एग्जाम क्वेश्चन आ रहे तो इस हिसाब से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हुआ। मोर पावरफुल लीकेजेस, मोर पावरफुल लीकेजेस, या फिर स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, the smaller is the value of multiplier। हाँ, more powerful leakages is equal to decrease in the value of multiplier। कौन एक्सप्लेन करेगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि लोग अगर सेव ज्यादा करने लगेंगे तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? चलूं आगे, स्टार बना के हेडिंग डालो, लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू कोलन, लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू दैट, मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट्स है इसमें, सब पॉइंट्स। निहाल समझ में आ रहा है? लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू, बताओ किस वजह से हो सकती है? सेविंग्स तो एक वो है, लीकेज ही सेविंग्स है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, बट हाउ? बताओ क्या? करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होगा, ठीक है, गुड पॉइंट। और वो हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे अभी, लेकिन डिफ्लेशन, डिक्रीज इन प्राइस, उसका क्या रिलेशन होगा? लीकेजेस,
चलो इस टॉपिक को भी साइड रखो। और सेविंग्स के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जिसमें तुम पैसा फर्म्स को नहीं दे रहे लेकिन तुम विड्रॉ तो कर रहे हो? और पहला पॉइंट, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस लिखो, पॉइंट्स तो लिखो। अब टैक्स भी एक तरीके की सेविंग्स ही तो है तुम लोग की। क्या वो फर्म्स के पास पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा। गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट की इनकम है, लेकिन क्या वो फर्म के पास जा रहा है? नहीं जा रहा। इनडायरेक्ट वे में जाएगा, वो हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या टैक्सेस तुम फर्म्स को दे रहे हो? नहीं दे रहे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या था? खर्च करने की इच्छा। अगर तुम्हारी खर्च करने की इच्छा ही कम हो जाएगी, यानी कि सेविंग्स करने की इच्छा बढ़ जाएगी, तो फिर लीकेजेस ही होंगी। हाँ या ना? लिख रहे हो? एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हो साथ साथ? क्यों सिंगल सिंगल लाइन में लिखते रहो? जो मैं बोल रही हूँ वो मैं यहाँ नहीं लिखती बोर्ड पे। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मुझे एक बात बताओ, हमारे एग्जाम्पल में ही तो हम मोमोज खरीद रहे थे, हाँ या ना? बट क्या एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तो मोमोज या चिप्स के लिए करते हो? बताओ। तो ये जो कंज्यूमर गुड्स तुम लोग खरीदते हो, ये भी तो एक तरीके की तुम्हारी सेविंग्स ही है। क्या उसका कोई भी रिलेशन फर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? किस चीज में करते हैं हम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं, मशीनरी में, प्लांट बनाने में, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या चिप्स चॉकलेट खाना हमारा वो है, खर्चा है? बताओ। वो तो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, हाँ या ना? एक्सपेंस तो है बट पर्सनल एक्सपेंस हुए ना? हुए या नहीं हुए? लेकिन यहाँ पे फर्म्स कौन सी कंसिडर करते हैं हम लोग? जो फैक्टर सर्विसेज लेती हैं और फैक्टर पेमेंट्स बदले में देती हैं, हाँ या ना? 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी जो हमने फर्म डिस्कस करी थी, वो हमें क्या दे रही थी? फैक्टर सर्विसेज हम उन्हें दे रहे थे और फैक्टर पेमेंट्स वो हमसे हमें दे रहे थे, यही चीज हो रही थी। तो क्या यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कंपनी। कंपनी ने ही रिटेन कर दिया, कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग्स कर ली, अपने पास ही रख ली, तुम्हें नहीं दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? पैसा आएगा तो क्या खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या सेव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी चीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। चलो आगे, एक एग्जाम क्वेश्चन और। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या अनडेवलप्ड कंट्रीज, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना फिर आंसर करना। जनरली क्या होता है? एमपीसी बढ़ता है तो एमपीसी बढ़ रहा है तो के बढ़ेगा, बड़ा सा क्रॉस लगाना और लिखना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं बढ़ेगा, डिक्रीज होगा। वाई? कोई कर सकता है एक्सप्लेन? पहले तो रीजन लिखो, एक्सप्लेन फिर करेंगे। पैसे नहीं है तो सप्लाई कहां से करेंगे? प्रोडक्शन कहां से करेंगे? क्लियर है? रीजन है इसका बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज। ये तो एमसीक्यू में पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी डिमांड तो बढ़ रही है, क्लियर है? डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बट क्या प्रोड्यूसर के पास उतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर उतनी कैपिटल है कि वो प्रोडक्शन कर पाए? नहीं कर पा रहा। यानी कि डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल। यानी कि कौन सी कंडीशन बनी? एक्सेस डिमांड की। और इसी वजह से हमारी कौन सी कंडीशन इंप्लाई होगी? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन। क्लियर है? एक्सेस डिमांड है यानी कि इन्फ्लेशन।
डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, यही करा था लास्ट क्लास में। चले आगे, ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी अब पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, 3 सेक्टर 4 सेक्टर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। स्टार्ट कर लो। फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाना, क्योंकि डायग्राम विल टेक फुल 1 पेज। ये रहा, फुल 1 पेज का डायग्राम बनेगा। इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी कि अब हम कौन सी इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं? पानी है किसी के पास? थैंक यू भैया से क्या हो एक बार। ये लो, इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर होता है? जहां पे AD इज इक्वल टू एस होता है। निहारी चैप्टर समझ नहीं आ रहा क्या? तो याद, मतलब मैं जनरली पूछ रही हूँ, याद इसलिए नहीं हो रहा क्या कि समझ नहीं आ रहा? मुश्किल है, मतलब थोड़ी सा टिपिकल टाइप्स हो गया है ना, बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं। नहीं चलो कोई नहीं, हो जाएगा। AD इज इक्वल टू एस होता है, वहां पे होता है। और AD का फॉर्मूला क्या होता है? आई, और AS इज इक्वल टू इनकम होता है। इनकम होता है, और इनकम का ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस एस। हाँ या ना? इतना लिख लो, फिर मजे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो AD में एक्सपेंडिचर हो रहा था वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो रहा था और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था। लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे 3 तरीके के अलग अलग सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और फर्म्स का तो दिख गया, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट का भी तो एक्सपेंडिचर होगा, होगा या नहीं होगा? यानी कि यहाँ पे हम एक टर्म और बढ़ा देते हैं, दैट इज जी। AD में एक टर्म और बढ़ जाती है, दैट इज जी। क्लियर है? और जी का मतलब क्या है, यहां से एरो डाल के लिखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वहीं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कंजम्पशन और सेविंग्स। क्लियर है? क्या यहाँ पे अब हम गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ पे करेंगे? करेंगे। क्या पे करते हैं? टैक्सेस, यानी कि टी ऐड हो जाएगा। और टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेस। यानी कि अब फॉर्मूला क्या बना, G प्लस सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। क्लियर है? और यहीं पे अगर मैं देखूं तो मेरी इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन भी दिख रही है, सी कैंसिल्ड, सी कैंसिल्ड, क्या बना? G प्लस आई इज इक्वल टू एस प्लस टी, दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये थी मेरी पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको मैं गवर्नमेंट इनकम बोलती हूँ, और वो मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। क्लियर है? क्योंकि सप्लाई में इनकम आती है, दोनों सेक्टर की इनकम हमें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कंजम्पशन इज द इनकम ऑफ फर्म्स और सेविंग्स इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड और टी इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है?
फुल पेज पे डायग्राम बनाना है सुंदर सा, अलग अलग पेन्स को यूज करके, हाइलाइटर्स को यूज करके, नहीं आ पाएगा। मुश्किल है, घिचड़ पिचड़ हो जाएगी सब। चलो साथ साथ बनाएंगे। 3 सेक्टर इकोनॉमी में पहला तो आएगा क्या मेरा, हाउस होल्ड। रुको, मैं तो देखो छोटा मोटा कर दूंगी सब चीजें यहाँ पे, तुम लोग अपना हिसाब देख के बनाना। मैं बता रही हूँ इसलिए कैसे कैसे डालना है। हाउस होल्ड डालना, इधर थोड़ा गैप छोड़ देना, इधर गैप छोड़ देना, ठीक है। फर्म्स डालना इधर, और इधर भी इक्वल गैप छोड़ देना, यहाँ पे भी गैप छोड़ देना। जो 2 मार्जिन होते हैं ना, मार्जिन ही नहीं है, 2 2 उंगली रख के छोड़ दो, 2 उंगली इधर रख के हाउस होल्ड, दो नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। वो वाला बनाना 4 सेक्टर, बल्कि वो भी नहीं, लंबाई बनाओ। 2 उंगली यहाँ छोड़ो, 2 उंगली यहाँ छोड़ो, हाउस होल्ड लिखो, फर्म्स लिखो। फिर बीच में काफी नीचे लिखना है यहाँ पे बैंक्स। बैंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत अलग चीज है, वो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक्स हो गए, वो सब चीजें होती हैं। देखा, मैं मैजिक कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे लिखना गवर्नमेंट। नहीं, साथ साथ बनाओ, नहीं तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। करते हैं अभी, पहले इतना तो लिखो। हाँ गुड। हाँ अभी करेंगे, सब करेंगे, पहले इतना तो करो। ऊपर स्पेस छोड़ना, ऊपर स्पेस छोड़ देना। 2 to 3 लाइन्स की स्पेस, 2 to 3 फिंगर्स। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे देखो, मैंने भी ऐसे लिखा है, देखो हाउस होल्ड ये रहा, फर्म्स ये रहा, बैंक्स बीच में लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द पेज में, और गवर्नमेंट यहाँ पर है। और देख लो स्पेस किस हिसाब से, क्योंकि एरोज ही एरोज होंगे। अब मैं पहले सिर्फ यहाँ देख रही हूँ, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड और फर्म्स वाला तो याद होगा या नहीं है, बताओ फिर। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगे, फैक्टर, सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में ये लोग इन्हें क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स। उन फैक्टर पेमेंट से ये क्या करेंगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। और ये बदले में इन्हें क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ या ना, इतना तो बना लोगे बिना किसी जोर के, बना लो। अब हाउस होल्ड बैंक्स को क्या देंगे, सेविंग्स करेंगे। हाँ या ना, रुको, ये करेंगे सेविंग्स, और सेविंग्स ही क्या होंगी मेरी, लीकेजेस। और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्सेस। टैक्सेस भी क्या बन गई मेरी, लीकेजेस। अभी क्या लिखा, लीकेजेस आर कॉज ड्यू टू डैश,
अब ये जो पैसा बैंक के पास आया, पेन चेंज कर रही हूं मैं, हाँ, तो बैंक्स अब फर्म्स को क्या देंगे? इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोन्स, और लोन्स को मैं क्या बोलूंगी? मेरी इन्वेस्टमेंट्स। और इन्हीं को मैं बोलती हूँ इंजेक्शंस। क्या बोलेंगे? जैसे उधर हम लीकेजेस बोल रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। और गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देगी? सब्सिडीज। देगी या नहीं देगी? और फर्म्स बदले में गवर्नमेंट को क्या देंगे अब? कौन से? उसी को बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेस, दैट इज इक्वल टू जीएसटी। क्या गवर्नमेंट कुछ चीजें हमारे हाउस होल्ड को भी देते हैं? क्या हाउस होल्ड को सब्सिडीज मिलती है जबरदस्ती? वो चीज अलग है, बट यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, क्योंकि वो ग्रांट्स गिफ्ट्स में आती हैं। तो हमने ट्रांसफर पेमेंट्स में लिखी थी वो सारी चीजें, पेंशन और तुम्हारी ग्रेचुटी, ये सब चीजें किसमें कवर्ड होंगी? हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि बिना मेहनत वाली इनकम। एग्जाम्पल पेंशन हो गया, ग्रेचुटी, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। लीकेजेस को येलो हाइलाइटर से मार्क कर दो। इंजेक्शंस जो है, जो हमारे लोन्स और एडवांसेस हैं और सब्सिडीज है, ये दो हमारे इंजेक्शन है। सब्सिडीज भी हमारी क्या होती है? इंजेक्शंस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये। इस डायग्राम का क्या नाम है? इन 3 सेक्टर। बना लो आराम से, फिर कलर शीट्स निकाल लेना। और अब मैं एक एक करके पांचों को यहाँ बुलाऊंगी। डायग्राम इतना ही है। चलो, तो फॉर्मूलाज तोड़ेंगे अब हम 4 तरीकों में, और पेपर में क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल जाएंगे। देखो, जो ऊपर की तरफ एरोज जा रहे हैं फॉर्म्स में, सुन लो, जो ऊपर की तरफ एरो जा रहे हैं फॉर्म में, उन्हें हाईलाइट कर दो। जिस कलर से हाईलाइट करोगे उधर लिख देना इंजेक्शंस। क्लियर है? और जो भी हमारे एरोज जा रहे हैं, जो हमारे हाउस होल्ड से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो एरोज क्या बनेंगे? मेरी लीकेजेस।
दो एरोज ही नीचे आ रहे हैं और ऊपर दो एरोज ही जा रहे हैं फर्म्स को। चाहो तो एरोज भी हाईलाइट कर सकते हो। देखो अगर ये थियोरेटिकल होता तो यही एटलीस्ट 8 मार्क्स का आता। हाँ, मिनिमम 4 मार्क्स तो आता ही आता। मेरे ख्याल से 4 सेक्टर तुम लोगों ने उसमें नहीं किया ना 12th में, थर्ड फोर्थ किया है। नहीं, थर्ड तो था। मेरे ख्याल से हम एक एरोज मिस कर गए हैं। बैंक भी तो गवर्नमेंट को देते हैं क्या? बोरोइंग्स। जब गवर्नमेंट को नीड होती है तो बैंक गवर्नमेंट को क्या देते हैं? बोरोइंग्स। अब मैं आगे चल रही हूँ। कलर्ड वाली शीट निकाल लो, या अभी मत निकालो, पहले डेरिवेशन इसमें लिखना, मेन फॉर्मूला कलर्ड शीट में लिखना, ठीक है? सब सुन लो क्योंकि आधे आधे पेज की डेरिवेशन है ये, तो इसलिए फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला लिखना शीट पे और सब फॉर्मूलेज लिखते जाना, लेकिन डेरिवेशन तुम अपनी कॉपी में सॉल्व करना। और मैं एक एक को बुलाऊंगी अब बोर्ड पे करने के लिए डेरिवेशंस। हाउस होल्ड फर्म्स, बैंक्स और गवर्नमेंट, इन्हें अलग हाईलाइटर से घर जाके हाईलाइट कर देना, और अगर किसी पे येलो या पिंक हो तो उससे लेके कर दो हाथ हाथ। चलो अब, ये इतनी देर कोई लगती है? साथ साथ क्यों नहीं बना रहे थे? डेरिवेशंस, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी हम वाई डी पढ़ेंगे, मतलब बहुत चीजें ऐसी होंगी जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है? या तुम लोगों ने शायद पहले पढ़ रखी हो, बट वो सब फॉर्मुलेज हैं जो अगर तुम्हें याद नहीं होंगे तो तुम्हें डेरिवेशन कभी याद नहीं होंगी। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन से फॉर्मूला कलर्ड शीट्स पे लिखने हैं। बाकी मेरी साइड से 5 फॉर्मुलेज हैं जो मैं कलर्ड शीट पे लिखवाऊंगी, बड़े बड़े फॉर्मुलेज है, स्पेस लेके लिखना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स है सारी। बाकी उनके सब फॉर्मुलेज जो है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कॉपी में लिखने हैं या नहीं लिखने। क्लियर है? कलर्ड शीट पे लिखोगे तो फायदे में रहोगे। डेरिवेशन पूरी पूरी कलर्ड शीट पे लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक ही शीट है। अगर तुम्हारे पास 2 शीट्स होती मैं तो डेरिवेशन कलर्ड शीट्स पर ही करवाती। क्लियर है सबको? तो अब डालो पहला, ये डेरिवेशन है, मैं जो मार्क करूंगी वो तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, एक्स्ट्रा में जो तुम्हें लिखना है वो तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? एडी इज इक्वल टू एस, हाँ या ना? एडी इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू, रुको मैं उल्टा ही लिख रही हूँ ना, मैं एस इज इक्वल टू एडी लिखना, हर जगह एस इज इक्वल टू एडी लिखना। एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पे 3 सेक्टर में जी भी आ रहा है, सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, हाँ या ना? लिख लिया। और सी का दूसरा फॉर्मूला हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में किया था, कौन सा वाला? किया था ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
एंड b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y। लेकिन यहाँ पे जो y है इसके नीचे छोटा सा लिखो d, y d लिखो, तुम अपने अकॉर्डिंग लिखो। अरे यार शिट, 3 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम बनाना रह गया। वो डायग्राम मतलब ग्राफ डेरिवेट करने का, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम इनकम नहीं निकालते, 2 सेक्टर का भी तो बनाया था, एडी और एएस जहां मीट कर रहे थे, इसका एडीएस भी तो मीट कराएंगे। कोई नहीं, चलो कर लेंगे। स्पेस है, आ जाएगा। स्पेस छूटा हुआ पीछे कहीं, ऐसा तुम्हारा एंड पे ही आ रहा था क्या वो वाला पार्ट? नीचे है तो स्पेस नीचे, हाँ चलो कोई नहीं, अब बना लेंगे, फॉर्मुलेस के बाद बना लेंगे। ये 3 सेक्टर के ही फॉर्मुलेस चल रहे हैं जो चल रहे हैं हमारे। क्लियर है? वाई डी का मतलब क्या हुआ? आइडिया देखो, मैंने क्या बोला, फॉर्मुलेस पे फॉर्मुलेस शुरू होते जाएंगे, ध्यान से सुनना है। वाई डी इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि इनकम जो कंजम्पशन और सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं वही वाली इनकम तो लेंगे, और वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बनती थी। और वाई तो हमारी पर्सनल इनकम थी या नहीं थी? इनकम में से जब मैं क्या माइनस कर दूंगी? टैक्सेस, तो क्या बनेगा? डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि वाई डी का फॉर्मूला क्या बना? वाई माइनस टी, फर्स्ट फॉर्मूला, सब फॉर्मूला फर्स्ट है ये, शीट पे लिख लो, लिखना है तो। टी का मतलब क्या है यहाँ पे? लमसम टैक्स, whereas y is equal to income और yd is equal to disposable income। आ जाओ भाई, कौन आएगा? आ जाओ याशिका, डिराइव। मैं बताऊंगी ना, लिखना है बस, आओ। इसी के नीचे कंटिन्यू करना। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यही था। लिखो y इज इक्वल टू, अब c की जगह क्या लिखना है हमें? लिखो y इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डी, a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब वाई डी को भी तोड़ दो, अगली लाइन में वाई डी को भी तोड़ दो। क्या फॉर्मूला था अभी तो लिखवाया? y माइनस टैक्सेस, लिखो। हाँ, बी ब्रैकेट में नहीं, y माइनस टी ब्रैकेट में। y बी y को छोड़, हाँ लिखो y माइनस टी प्लस आई प्लस जी। हाँ y भी तो लिखो उधर, इज इक्वल टू y। हाँ अब बताओ, खोल दो इसे, नॉर्मल मैथ्स चल रही है, खोल दो, खोल दो। a प्लस बी वाई प्लस माइनस बी टी माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। कुछ कॉमन है? बी वाई उधर ले जाओ, ले जाओ। हाँ, y माइनस बी वाई, वाई माइनस बी वाई, वाई भी तो है, तो ये बी वाई इधर जाएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा? y माइनस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी, ए प्लस आई प्लस जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी टी लिख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग साथ साथ? तो डिराइव करो, फिर तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। और पहले अब कॉमन निकाल दो, y 1 माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। अब 1 माइनस बी को ले जाओ फिर से राइट हैंड साइड, डिवाइड a माइनस बी टी
प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। ये है मेन फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है। जी, अगर अब मैं सीधा ये लिखवा देती, बताओ, अगर मैं सीधा ये लिखवा देती तो क्या होता? नहीं होता, इसीलिए डिराइव का लिखवाया। क्लियर है? ये तब है जब सिर्फ वाई डी आया है, अभी वाई डी के अंदर भी कॉम्प्लेक्शन आएगी थर्ड फॉर्मूले में, सेकंड में ही आ जाएगी। क्वेश्चन में एप्लीकेशन इसकी आएगी। तुम्हें ए दे रखा होगा, तुम्हें बी दे रखा होगा, तुम्हें टी दे रखा होगा, तुम्हें आई और जी दे रखा होगा, तुम्हें बी दे रखा होगा, और तुम्हें निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। ये लिखना है शीट पे। हाँ, y इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। निहाल के पास शीट नहीं है, कोई दे दो निहाल को शीट। ये मेन फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। ये पहली डेरिवेशन थी। 4 4 5, हाँ टोटल 5 है, बट 5वीं 4 सेक्टर में है, थर्ड में नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें पेपर में ना ये सब टर्म्स दे रखी होंगी और तुम्हें आंसर निकालना है वाई क्या होगा। क्लियर है? अब ऐसे आगे एक फॉर्मूला और आएगा जिसमें टी आर भी है, तो वो टी आर तुम्हें दे रखा होगा तो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला, ऐसे तुम्हें लगाना है फॉर्मूलेस। चल दू आगे, चलू नेक्स्ट पेज। लिखो सेकंड, व्हेन वाई डी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें भी लिख रहे हो। सीट भर जाएगी ऐसे तो बहुत गुचड़ पिचड़ हो जाएगी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट फॉर्मूले में मत लिखना, वो तो क्लियर हो ही जाएगा ना ये और जी क्या है। ठीक है, सेकंड, व्हेन वाई डी इज इक्वल टू, वाई डी का फॉर्मूला क्या था? वाई माइनस टी। वाई का मतलब इनकम, टी मतलब टैक्सेस, प्लस लिखो टी आर, प्लस लिखो दूसरे पेन से टी आर। टी आर का मतलब होता है ऑटोनॉमस ट्रांसफर पेमेंट्स। टी आर का मतलब होता है ऑटोनॉमस ट्रांसफर पेमेंट्स। कुछ ना कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी तो होती है या नहीं होती है, तो हम उनको भी तो इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल, -10 रुपीज तुमने टैक्स दिया, 100 रुपीज तुम्हारी इनकम थी और 20 रुपीज तुम्हें गवर्नमेंट से ट्रांसफर इनकम मिल गई, तो अब कितनी इनकम होगी? 110, हाँ या ना? -10 + 20 इंटू मतलब 100 में, तो फिर ये फॉर्मूला आएगा। अब ये फॉर्मूले से डेराइव करो, करो सब अपने अपने रजिस्टर्स में करो, मैं यहाँ कर रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ कौन आएगा जल्दी, आओ कौन आ रहा है, आ जाओ। बड़ा बड़ा लिखना है, याशिका छोटा लिखती है, बड़ा बड़ा लिखना है, जल्दी से आओ, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। कौन आ रहा है? 5 जने हैं और 5 ही फॉर्मुलेज हैं, एक में तो एक को आना ही आना है। आओ जल्दी, आओ सारी, आ जाओ आ जाओ। इज इक्वल टू एडी चल रहा है ना, एस और ये एडी का फॉर्मूला है, हाँ या ना? खोलते रहो, लाइन वाइज खोलना है एक एक फॉर्मूला। पहले सी का खोलो, गुड। आगे बोल बोल के, y इज इक्वल टू, कोई कोई लिखो लिखो, y का फॉर्मूला खोलो, y का फॉर्मूला y माइनस टी प्लस टी आर, आर बड़ा है, हाँ बड़ा है, टी आर, आर बड़ा है, प्लस बी वाई
माइनस बी टी माइनस टी आर। BTR नहीं होगा? हाँ बी टी आर। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, कैसे डांट रहे हो? हाँ बी टी आर प्लस आई प्लस जी। बोल दे पढ़ लो क्या मैं पढ़ाई करी तो मेरे नंबर आएंगे। निकाल दो कॉमन निकाल दो, एक स्टेप ही तो और होगा। यही आ रहा है, साइंस चेक कर लेना भाई। y is equal to a minus फाइनल फॉर्मूला, y is equal to a minus bt plus btr plus I plus g upon 1 minus b। गुड, खुद को अपने आप ही डिब्बा बना दो फॉर्मूले पे। चलो कोई नहीं छोड़ो, मेन फॉर्मूला में ये वाला याद करना है। नेक्स्ट थर्ड, when tax is the function of income, when tax is the function of income। third, when tax is the function of income। टैक्स क्या हमारा सबका सेम होता है, सबका अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन इनकम, एक्चुअल में यही होता है। बट अभी तक हमने जो फॉर्मुलेस की, बंद कर लो, अभी तक जो हमने फॉर्मुलेस किए थे उसमें टैक्स हमारा एक तरह से फिक्स्ड रह रहा था, मतलब हम टैक्स को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम टैक्स को कंसिडर करेंगे। टैक्स इज इक्वल टू, लिखो सब फॉर्मूला, टैक्स इज इक्वल टू टी बार, टैक्स इज इक्वल टू टी बार प्लस छोटा टी वाई। टी बार का मतलब क्या हुआ, वाई तो कैपिटल है, ऑटोनॉमस टैक्स। और छोटे टी का मतलब होता है इनकम टैक्स रेट, यानी कि क्या हो रहा है, ये इनकम टैक्स रेट इनटू इनकम, यानी कि ये तो मेरा फिक्स्ड पोर्शन वाला है और ये मेरा वेरिएबल पोर्शन वाला है। क्लियर है, लिखना हो तो लिख लो। वो टी, ये वाला टी जो है ये क्या है, टोटल टैक्स। शीट में लिखना है, शीट पे लिख लो। ये फॉर्मूला पढ़ा था 12th में। करे डेरिवेशन फिर से स्टार्ट, कौन आ रहा है अब? जल्दी आवाज, आदर्श, आकाश या निहाल, कौन आ रहा है? जल्दी जल्दी, देखो उठ के आना है, तीनों को आना है एक एक फॉर्मूले में, तो इसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
टी आर मत लेना इसमें, बाकी सब ले लेना, ठीक है? सब लोग टी आर मत लेना इसमें, बाकी सब चीजें ले लेना। लिखो ए एस इज इक्वल टू ए डी, स्टार्ट करो। शुरू करना है। हाँ, ए एस इज इक्वल टू इनकम सी प्लस आई प्लस जी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए छोटा, हाँ, वाई डी में वाई माइनस टी आएगा तभी तो टैक्स को देखोगे, बट यहाँ पे टी आर मत लेना। ट्रांसफर पेमेंट्स फॉर्मूला तुम्हें मेंशन करेगा वो चीज। देखो वाई बड़ा नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, करो। वाई को तोड़ो, माइक में जा रही होगी आवाज। वाई माइनस आई प्लस जी, कॉपी कर देता। टी नहीं तोड़ना, टी तो तोड़ा ही नहीं। बड़ा धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग। टी में क्या क्या करना है? टी का फॉर्मूला ये वाला टी बार प्लस छोटा टी वाई। छोटा टी वाई। ठीक है, एक स्किप कर दिया स्टेप, कोई नहीं। और पानी देना, थैंक यू। कल अगर सुबह 7 बजे क्लास रखें, ट्यूसडे को भी जल्दी होगी, मुझे जाना है कहीं दोपहर में। बाकी क्यों? अभी थोड़ी रास्ते बंद हो रहे हैं। हेलो, उधर कौन लेके जाएगा? अब 2 चीजें जाएंगी उधर, बी टी वाई भी जा रहा है, बी टी और भी जा रहा है। मदद लाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। 4-5 दिन पहले ही तो होते हैं। शुरू हो चुकी है सावन। सावन शुरू होते ही रास्ते बंद नहीं होते हैं। बैरिकेड तो लग जाता होगा। तुम किधर से आते हो? आ जाओगे निहाल, किधर से? वो क्यों नहीं आ पाए, वो क्यों नहीं आएगा? वो तो संजय नगर से आ रहा है ना। इसका तो पर्सनल लॉट हुआ है, कहीं भी ले जाए। आकाश भी आ जाएगा, बीटीवाई भी जाएगा। वाई की टर्म्स में क्यों नहीं लेके गए तुम? पेपर है कल मेरा, बीकॉम। दो बचे हैं अभी। पेपर नहीं हो तो फिर तो मैं मैथ्स के बाद ही ले लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेट लेने में। पेपर है ना, क्योंकि कल तो मंदिर में मुझे दोपहर में जाना है, बहुत भीड़ होगी कल तो, तौबा तौबा। जब कल न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे को ना मुझे जाना है। मैं मतलब अप्रॉक्स 8 या 9 बजे निकल के, मैं शाम तक ही आऊंगी।
अगर मैं जल्दी गई तो क्या पता वैसे भी ना हो, इसीलिए। हाँ भाई, यही आ रहा है, a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 - bt प्लस बी टी, 1 - b प्लस बी टी। और ये जो हमारा, चलो पहले लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। रहने दो, बैठ जाओ। हाँ यही आ रहा है सबका, ये मेन फॉर्मूला है जो फॉर्मूला शीट पे लिखना है। और जो 1/1 - b प्लस बी टी है, इसको हम बोलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर, यानी कि डिनोमिनेटर जो है। क्लियर है? फॉर्मूला शीट पे लिखो ये चीज। चलो आगे। और ये मेरा एग्जाम क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला में टी आर भी इंक्लूड करना है। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस टी आर, और टी को भी तोड़ना है। सब चीजें घुसेड़ दो अब नेक्स्ट फॉर्मूला में। बैठे रहो, मैं कर रही हूँ। When y d is equal to y minus t plus t r, क्लियर है? कोई नहीं। as is equal to ad, बोलते रहो, जल्दी जल्दी बोलते रहो। as is equal to y plus c plus i plus g। अब y एज इट इज c की जगह a प्लस b y प्लस i प्लस g। अब y को तोड़ दो, y माइनस टी प्लस टी आर प्लस i प्लस g। y को तोड़ो, पहले अब इसको तोड़ दूं, यहाँ पे तो साइन की कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो t को डाल दूं, a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी बार प्लस छोटा टी आर, छोटा टी वाई, छोटा टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। y इज इक्वल टू a प्लस बी, सही है, बी। अब मैं पहले से खोल रही हूँ, साइन चेंज कर रही हूँ, टी बार माइनस छोटा टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। हाँ जी, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी छोटा टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। यही आ रहा है। ये वाला बी वाई है, यहाँ पे बी वाई है या नहीं है? दोनों इधर आ जाएंगे, y माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई इज इक्वल टू, 15 मिनट रुक जाओ आंटी, तो बाहर बाहर की कर लो फिर कर लेना अंदर की। आप इतने बाहर की कर लो, जब सारी हो जाए तब इधर का कर लेना। a माइनस बी वाई प्लस बी छोटा टी वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस बी टी बार बचा है प्लस बी टी आर बचा है प्लस आई प्लस जी। नेक्स्ट पेज कर रही हूँ, बताओ भाई क्या आएगा? लो इसे ही छोटा कर देते हैं, दिख रहा है?
v y कॉमन 1 माइनस b प्लस बी टी, सॉरी हाँ बी टी इज इक्वल टू a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी। y क्यों आएगा, बी और छोटा टी है यहाँ पे, ये है फाइनल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल छोड़ाना पेपर में, ये वाला शीट पे लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग, चले आगे। चलो आगे चलो, मतलब नहीं पकड़े जाओगे तो ऑब्वियसली पकड़े ही जाओगे। एक काम और करो, डायग्राम बना लो 3 सेक्टर का पहले। ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ हाँ। नेक्स्ट पेज से 4 सेक्टर स्टार्ट करना फिर अभी। यार 2 पेज का भी नहीं है 4 सेक्टर, डायग्राम है और एक फॉर्मूला है बस। हाँ 4 सेक्टर में बस फॉर्मूले की डेरिवेशन है, डायग्राम है और वो है सर्कुलर फ्लो। नहीं 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 नहीं, हाथ वाथ आज कंप्लीट करना है चैप्टर, यूट्यूब भी है। अच्छा चलो, ये तो हो गया मेरा क्या, सेविंग्स एंड बोलो इन्वेस्टमेंट। सेविंग प्लस सी प्लस एस प्लस सी प्लस जी या टी, टी या जी। खोलो पेजेस दोबारा, तो आंसर तो भी नहीं दे रहे तुम। टी आएगा, सेविंग्स, क्योंकि टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट और सेविंग्स इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड। और कहीं ना कहीं ये था मेरा वो क्या, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कांस्टेंट रहता है ना इन्वेस्टमेंट, याद नहीं है? अब वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, तुम अपना सीधा बनाना। अब फिगर को करेक्ट बनाने के लिए ध्यान से एक डॉटेड लाइन बना लो, पेंसिल से पहले या तो, या पेन से ही। अब यहां से बनाओ, पहले तो बनाओ एएस, ये तो बन गया मेरा एएस, और एएस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो ये इनकम है, और इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। एएस सी प्लस एस प्लस और ए डी, देखो कहां से इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा, सी प्लस आई प्लस जी। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा सेम दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों ही सिनेरियोज में इक्विलिब्रियम होता है। एस इज इक्वल टू ए डी और तुम्हारा एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। क्लियर है? मैं आगे चल रही हूँ। चलो भाई आगे चल रही हूँ मैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी बन गया यश का, गुड।
क्या हो गया, बना देनी होगी। बस 3 सेक्टर खत्म, 2 सेक्टर भी खत्म, बचा क्या बस 4th सेक्टर। बन गया। अब ये पूरा पेज लेना है डायग्राम। हाउस होल्ड फॉर्म्स को बना लो, इजी है। कौन सा ला के दिखा देना एक बार। चलो चलो इसके ऊपर शीट पेस्ट करना, कट मत करना, और वहां पे बना लेना, ठीक है। चलो, अरे इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या बैंक आएंगे, नहीं आएंगे। मिड ऑफ द पेज में हाउस होल्ड ऑन द लेफ्ट साइड, इधर स्पेस छोड़ देना, इधर स्पेस छोड़ देना, लिखना है उधर, एरोज नहीं है, लिखना ही है। यहाँ पे लिखो फर्म्स, और यहाँ पे लिखना है ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे लिखना है कहीं गवर्नमेंट। हो रहा है नहीं, पहले आप 2 सेक्टर वाला बनाओ। हाँ, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगी, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगे, तो ये लिखना है। हाँ जी, ये देंगे फैक्टर सर्विसेज, और ये बदले में इन्हें देंगे फैक्टर फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बन गया। यहां से एक एरो बाहर की तरफ निकाल दो, यानी कि इसका मतलब है सेविंग्स, और सेविंग्स क्या होती है, लीकेजेस। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्सेस, अगेन लीकेजेस। लेकिन ये सेविंग्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बैंक के सेक्टर में इंक्लूड होता है, नहीं होता। गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देंगी, सब्सिडीज, वो क्या होते हैं, इंजेक्शंस।
और यहाँ पे एक एरो अंदर की तरफ बनाओ, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी चीज बनाओ इसमें। ये इन्हें क्या देंगे? ट्रांसफर पेमेंट्स, हाँ या ना? और ये इन्हें क्या देंगे? कॉर्पोरेट टैक्स। बैंक से नहीं आती। एरोस की प्लेसमेंट्स देख लेना, अंदर की तरफ कौन सा जा रहा है, बाहर की तरफ कौन सा जा रहा है। सेविंग वाला एरो बाहर जा रहा है और इन्वेस्टमेंट वाला अंदर आ रहा है। विषय क्या है? के बाद मैथ्स की रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से हाउस होल्ड में क्या हो गया? इंपोर्ट्स होंगे, गुड्स आएंगे, हाउस होल्ड की तरफ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या जाएगा? पेमेंट्स। इंपोर्ट्स ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इंपोर्ट्स का पैसा जा रहा है। हाँ बट यही लिख लो, पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है, क्या वो फर्म को जा रहा है? क्या वो फर्म को जा रहा है? नहीं, तो ये भी क्या बनेंगे हमारी? लीकेजेस। फर्म्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करेंगे? माल देंगे, हाँ या ना? पैसा आप क्या कैसे आएगा? एक्सपोर्ट्स। गुड्स, यहाँ पे पैसा आ रहा है, इनडायरेक्टली आ तो घूम फिर के यही वाला रहा है, हाँ ना? यानी कि ये क्या बनेंगे हमारी? इंजेक्शंस। हाउस होल्ड से डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन आ तो फर्म्स के पास ही रहा है। चलो आगे। ये क्या था मेरा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, हेडिंग डालो डेरिवेशन एंड डायग्राम। देखो, टैक्स दूसरे पेन से वो कर देती हूँ मैं, अंडरलाइन रेड से कर रही हूँ, ठीक है? लीकेजेस, 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 बस। इंजेक्शंस को ब्लू से कर रही हूँ मैं, अंडरलाइन। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस, इंजेक्शंस। जो भी एरोस फर्म की तरफ आएंगे वो इंजेक्शंस, जो हाउस होल्ड से औरों की तरफ जाएंगे वो लीकेजेस। चलो चलो, हाँ एग्जाम फॉर्म भर दिए? कब भरोगे? भर दिया? हाँ तो कब करोगे पेमेंट? कब करोगे? 21 लास्ट डेट है। मुझे भी भरना है, मुझे भी याद आया। चलो
कंप्रेस करो फाइल, कंप्रेसर। तो कल या परसों में काम करेंगे, मैं लैपटॉप ले आऊंगी, मेरे लैपटॉप से भर लेना सब फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट 21 तक है, वो लेट फीस के साथ है, लेट फीस के साथ है। अगर फॉर्म भर दिया होगी और कोई डॉक्यूमेंट रहता है जैसे मार्कशीट, तो मार्कशीट अपलोड करने का टाइम नहीं। पता नहीं यार, ये नहीं पता मुझे। मैंने पहले फॉर्म भरा था, उसके बाद मार्कशीट। चलो डालो हेडिंग, बताओ बताओ। पैसा इंपोर्ट करवाने वाला पैसा, मैं पे तो करूंगी ना, मैं इंपोर्ट कराऊंगी तो मैं पेमेंट तो करूंगी ना गुड्स की, तो वो पैसा है। वो इंपोर्ट्स का मतलब वहां पे लिखा है पैसा, क्लियर है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का मतलब भी क्या है, पैसा, मैंने ब्रैकेट में से लिखा है पैसा आ रहा है। हाँ हेडिंग डालो, डेरिवेशन एंड डायग्राम। हाँ जी, पैसा आ तो रहा है बट हाउस होल्ड से डायरेक्टली नहीं आ रहा। जो भी पैसा हाउस होल्ड से डायरेक्टली फर्म्स पे नहीं जा रहा और फर्म से डायरेक्टली हाउस होल्ड पे नहीं आ रहा, वो सारे मेरे क्या बनती है, लीकेजेस और इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। चलो जी देखो, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, AS इज इक्वल टू AD, हाँ या ना। AS इज इक्वल टू इनकम, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। लेकिन यहाँ पे अब फोर्थ सेक्टर भी इंक्लूडेड है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ या ना। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम, x माइनस एम, x इज एक्सपोर्ट और m इज इम्पोर्ट्स। y को भी खोल दो, c प्लस s प्लस t इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m। अगर मैं m को इधर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है, m को इधर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। पहला देखो, पहला तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया x माइनस एम वाला। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा कौन सा निकलेगा, c से c कैंसल्ड और m इधर, c प्लस s प्लस t प्लस m। अभी करते हैं ना, c प्लस i प्लस g प्लस x, जिसमें c टू c इज कैंसल्ड, यानी s प्लस t प्लस m इज इक्वल टू i प्लस g प्लस x। x इज एक्सपोर्ट्स, m इज इक्वल टू imports। कंटिन्यू करना है अभी इसी के नीचे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, डेरिवेशन अभी बच रही है। चलो आगे, इतना लिखने के बाद एक क्रॉस लाइन लगाओ, फिर यही लाइन दोबारा लिख दो, AS इज इक्वल टू AD। क्या क्या, यहाँ पे मत काटो क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इधर नहीं लेकर आई थी ना M को। लो C C, क्लियर है। नहीं, जो M होता है उसका भी सब फॉर्मूला होता है, शीट पे लिख लो, M इज इक्वल टू M बार, M इज इक्वल टू M बार प्लस छोटा m y। M इज इक्वल टू M बार प्लस छोटा m y। M इज टोटल imports, M बार इज autonomous imports या फिर फिक्स्ड imports, और छोटा m इज इक्वल्स टू प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट।
प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा। अब डिराइव करते हैं। हाँ भैया, AS इज इक्वल टू AD, हाँ AS इज इक्वल टू Y और AD इज इक्वल टू, भैया को मैसेज डाल दो आ जाए, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, हाँ या ना? C को तोड़ दूं, A प्लस BYD, हाँ या ना? प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M को भी तोड़ दूं, M बार प्लस छोटा m Y, Y इज इक्वल टू A प्लस B, YD का फॉर्मूला, YD का फॉर्मूला Y माइनस T प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बार माइनस MY, हाँ या ना? फॉर्मूला पढ़ा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं वो लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि वो तुम लोग खुद ड्राइव कर सकते हो, पेपर में आ गया तो कर लोगे ना वो तो ड्राइव। तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा डियर, TR दे रखा होगा तो तुम्हें पता है तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। TR इसमें लग सकता है, नहीं लग सकता? हाँ, फॉर्मूला तो तुम्हें YD का तो याद करना है, M का भी तुम याद कर लोगे, छोटा फॉर्मूला है, T का भी याद करोगे, तो बस तो फिर तो ड्राइव कर सकते हो ना। तुम्हें बस ये देखना है तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर तुम्हें टैक्सेस गिवन है, टैक्सेस के सब पार्ट्स गिवन है, तो तुम्हें T प्लस TY वाला फॉर्मूला लगाना है, T बार प्लस TY। अगर तुम्हें TR भी दे रखा है, TY भी दे रखा है, तो तुम्हें पूरा फॉर्मूला बड़ा वाला लगाना है। अगर तुम्हें सिर्फ M के अकॉर्डिंग दे रखा है तो तुम्हें वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? हाँ जी, Y इधर ले आओ, Y माइनस BY, A माइनस BT प्लस I प्लस G प्लस X बार माइनस M, सॉरी MY भी इधर आएगा, सॉरी X बार नहीं है, X है, माइनस M बार, और यहाँ पे Y कॉमन, 1 माइनस B प्लस M इज इक्वल टू A माइनस BT प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बार, और Y इज इक्वल टू A माइनस BT प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बार अपॉन 1 माइनस B प्लस M, फाइनल फॉर्मूला। और 1 माइनस B प्लस M इज इक्वल टू, फॉर्मूला शीट पे लिखना है, इज इक्वल टू फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर FTM, 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस M इज इक्वल टू फॉरेन ट्रेड बस मल्टीप्लायर। हो गया, 2 एग्जाम क्वेश्चन है सिंगल सिंगल लाइन के, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन, लिखो इफ एक्सपोर्ट ये लिख लेना एग्जाम क्वेश्चन। नमस्ते, चलो हाँ जी, इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, ये एग्जाम क्वेश्चन है, दोनों स्टिकी नोट्स में लिखना है, स्टिकी नोट्स में लिख लो। देन नेशनल इनकम डैश, देन नेशनल इनकम
डैश बताओ, इंक्रीज हाँ या डिक्रीज? इंक्रीज। हाँ 240 होमवर्क क्वेश्चन क्या कर रही हूँ? होमवर्क क्वेश्चन। मेरी होमवर्क क्वेश्चन मैंने बोला ना, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, नहीं 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 अभी मत करो, घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m छोटा m इंक्रीज, इफ छोटा वाला m increase propensity to import, increase, then FTM, that is foreign trade multiplier dash. Foreign trade multiplier decrease. इसका एक एग्जांपल करके देख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर में टक 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 करना है बस। b इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू 4 है, b 2 है m 4 है, निकालो क्या आंसर आ रहा है। अब m को 4 की जगह 6 ले लो, हाँ क्योंकि m बढ़ाना है ना। क्या आ रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0.33 से 0.2 हो गया। क्लियर है? चलिए चैप्टर हमारा ये वाला फिनिश हो गया है। क्लियर है?